नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है दोस्तों अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि यूपी पीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है और आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से रिगरसली रिवाइज कर रहे होंगे। और उसी रिवीजन सीरीज़ में दोस्तों मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करी थी, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप उनको देखिए। आप मुझे अपना फीडबैक वही बता सकते हैं कैसी लग रही है आपको चीज़ें। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कार्नेटिक वॉर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वॉर है कार्नेटिक। पता नहीं चलता है कि किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, क्या ट्रीटी थी, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बारी बारी से जितनी भी इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उनको हम लोग सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कार्नेटिक वॉर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लड़े गए थे फ्रेंच के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। तो कार्नेटिक वॉर से पहले दो इंपॉर्टेंट वॉर आपको पता होना चाहिए, बैटल ऑफ पिलासी और दूसरा है दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बैटल ऑफ पिलासी का जो डेट है, यूपीपीसीएससी जो है वो डेट पूछ लेता आपसे। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया और दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों बक्सर का। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध और बक्सर को युद्ध आपको डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, पैट क्वेश्चन है, बहुत बार डेट पूछ लेता है आपसे। और किस किस के बीच में लड़ा गया उसको देख लेते हैं। तो यदि हम दोस्तों प्लासी के युद्ध को देखते हैं तो सिराजुद्दौला और फ्रेंच एक साथ थे और ब्रिटिशर्स जो है वो उनके सेपरेट थे। ठीक है, उनके अगेंस्ट में थे। ब्रिटिशर्स की जीत होती है और सिराजुद्दौला और जो फ्रेंच की आर्मी है वो हार जाती है। ठीक है, बेसिकली जो मेन तो युद्ध है वो सिराजुद्दौला के बीच में ही होता है। दूसरा जो युद्ध है दोस्तों बक्सर का युद्ध, उसमें कौन कौन सी शक्तियां एक साथ थी? मीर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला। ठीक है, मीर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला, वो तीनों एक साथ थे और अगेंस्ट में दोस्तों उनके अंग्रेज। ठीक है, तो ये तो बात पता ही है कि अंग्रेजों ने तो सब कुछ मतलब ख़त्म ही कर दिया, तो जो विनर है वो तो यही होने हैं। सेकंड दोस्तों आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। दो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 1765 में। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से एंड होता है कौन सा वॉर? बैटल ऑफ बक्सर। दो ट्रीटी हैं। पहली दोस्तों शाह आलम द्वितीय के साथ में होती है, शाह आलम द्वितीय के साथ में, और एक दोस्तों ट्रीटी होती है शुजाउद्दौला के साथ में। ठीक है, यहाँ पर आपको शाह आलम द्वितीय दिखाई दे रहा है जो कि मुगल एम्परर था, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शुजाउद्दौला जो कि यहाँ पे अवध का नवाब था। ठीक है, तो ये दोनों ट्रीटी आपको याद रखनी है। चलिए हम बात करते हैं कार्नेटिक वॉर्स के ऊपर। ठीक है, तो कार्नेटिक वॉर बेसिकली 3 युद्ध लड़े गए जो कि इंपॉर्टेंट है। 3 युद्ध लड़े गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला युद्ध जो है वो दोस्तों 1744 से 48, 1744 से 48। थोड़ा सा कोशिश करना जो टेन्योर है उसको याद रखने का, क्योंकि पूछा ही जाता है, आपको अरेंज करने को आते हैं बहुत सारे वॉर्स। तो पहले वॉर दोस्तों 1744 से 48, उसके जो 2 इंपॉर्टेंट बैटल हैं पूछा जाता है। पहला बैटल ऑफ अडियार। ठीक है, बैटल ऑफ अडियार कार्नेटिक वॉर जो फर्स्ट है उसी से रिलेटेड है, और दूसरा बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ठीक है, तो बैटल ऑफ अडियार और सेंट थॉमस पहले कार्नेटिक वॉर का एक तरह से पार्ट है। अब दोस्तों इसमें जो इमीडिएट कॉज होता है लड़ाई का, जो झगड़े का कारण होता है वो ये होता है, जो ऑस्ट्रिया है उसमें वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है। तो उसमें फ्रेंच में और इंग्लिश में आपस में जो है वहाँ पर टसल हो जाता है, और वही टसल दोस्तों हिंदुस्तान में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों उसका कारण है ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया में दोस्तों जो एक हेडक्वार्टर्स है, बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर वहीं है ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया में दोस्तों वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, भारत में भी हो जाता है। अब उसमें दोस्तों बेसिकली किस किस के बीच में जो युद्ध होता है, जो ट्रीटी है वो याद रखनी है। पहला है एक्स-ला चापेल की टक। ठीक है, एक्स-ला चापेल की जो ट्रीटी है पहले वॉर की ट्रीटी है, और इसमें बेसिकली ड्यूप्लेक्स होता है, ड्यूप्लेक्स जिसको बोलते हैं, और दूसरी तरफ होता है अनवरुद्दीन और जो इंग्लिश की तरफ से लॉरेंस। ठीक है, तो ड्यूप्ले और जो अनवरुद्दीन है उनके बीच में बेसिकली लड़ाई होती है, और इधर लॉरेंस उसका साथ देते हैं अंग्रेज, और फाइनली जो है ये जीत जाते हैं अंग्रेज। ठीक है, अब सेकंड में दोस्तों 1748 में और उसका 1754 में। ठीक है, तो 1748 से 1754 के बीच में होता है सेकेंड वॉर। तो सेकेंड वॉर की जो ट्रीटी है दोस्तों पौंडीचेरी, जिसको आज के टाइम में पुद्दुचेरी बोलते हैं, बेसिकली उसका नाम है पौंडीचेरी, पुराना नाम। ठीक है, तो पौंडीचेरी की ट्रीटी होती है सेकंड में। पहले ए आता है फिर पी आता है। ठीक है, तो ए पी पी, पहला एक्स-ला चापेल, दूसरा फिर पौंडीचेरी, और तीसरा पेरिस की। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं ए पोपा।
हाँ, ए पोपा, ए पो मतलब पौंडीचेरी, पा मतलब पेरिस, थर्ड जो है वो पेरिस की संधि होगी। तो ए पोपा से आप याद रख सकते हैं कार्नेटिक वॉर। अब दोस्तों होता क्या है, सेकंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेसिकली जब जो आसफ जहाँ है, जो कि फाउंडर है हैदराबाद जो इंडिपेंडेंट स्टेट का, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो सन है, उसका जो ग्रैंड सन है, उनकी आपस में ही टसल होती है कि कौन अब अगला गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, नासिर जंग उसका लड़का है और इधर है दोस्तों मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में आपस में ही जंग छिड़ जाती है, जो कि एक ग्रैंड सन है और एक सन है। ठीक है, अब दोस्तों एक और रीजन है आर्कट रीजन, वहाँ भी दोस्तों आपस में लड़ाई होती है। उसमें जो लड़ाई का जो मेन दो किरदार हैं, एक है दोस्तों मोहम्मद अली, एक है चंदा साहिब। ठीक है, तो मोहम्मद अली और चंदा साहिब की आपस में भिड़ंत हो रही है आर्कट रीजन में। अब जो अंग्रेज हैं वो इस डिस्कॉर्ड का फ़ायदा और फ्रेंच फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपस में वो देखते हैं कि जब दो ग्रुप लड़ते हैं तो वो दो में से दोनों का अलग अलग साथ देने लगते हैं और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अंग्रेज जो हैं वो तरफ होते हैं दोस्तों नासिर जंग और मोहम्मद अली की तरफ, और इधर दोस्तों जो फ्रेंच हैं वो तरफ होते हैं मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच जो है वो एक साथ होते हैं। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं FMC। ठीक है, तो फ्रेंच देते हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ, और जो दोस्तों अंग्रेज साथ देते हैं वो देते हैं, ठीक है, ईमान याद रख सकते हैं, जैसे ईमान। ठीक है, सिंपल। तो इधर से आपको याद रहेगा इंग्लिश, मोहम्मद अली और नासिर जंग। अब दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि इनिशियली मोहम्मद जो मुजफ्फर जो जंग है दोस्तों वो जीत जाता है, और वहाँ पर जो है वो हैदराबाद का शॉर्ट टर्म के लिए वो नवाब बन जाता है। अब दोस्तों चंदा साहिब और यदि हम मोहम्मद अली को देखेंगे तो यहाँ पे चंदा साहिब जो है वो जीत जाते हैं फ्रेंच की मदद से, लेकिन बाद में दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो है वो चंदा साहिब को हरा देता है, एंड अल्टीमेटली दोस्तों मोहम्मद अली जो है वो आरकोट पे अपना आधिपत्य जमा लेता है। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कौन किसकी तरफ था, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या है FMC का मतलब जो फ्रेंच साथ देते हैं, किसका देते हैं दोस्तों, फ्रेंच साथ देते हैं, इधर चंदा साहिब का और उधर दूसरा दोस्तों मुजफ्फर जंग का। ठीक है, और इंग्लिश साथ देते हैं दैट इज़ मोहम्मद अली का और क्या नाम है इसका दूसरे का, नासिर जंग का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और छोटे छोटे वॉर्स होते हैं, कौन कौन से वॉर्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको पता होना चाहिए। तो बैटल ऑफ अंबर, ठीक है, तो बैटल ऑफ अंबर दोस्तों सेकंड जो कार्नेटिक वॉर है उससे रिलेटेड है, बैटल ऑफ अंबर। अब दोस्तों जो ट्रीटी होगी पुद्दुचेरी मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन पौंडीचेरी है वो। थर्ड है दोस्तों 1756 से 1763 के दरमियान में, ये लास्ट तीसरा जो अंतिम युद्ध है वो होता है, जिसमें अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स हैं वो विजयी हो जाते हैं। बैटल ऑफ वंडीवाश होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ वंडीवाश, जो कि 26 जनवरी 1760 को लड़ा गया। 26 जनवरी जब भारत का गणतंत्र होता है, बिल्कुल सही बात है, तो 26 जनवरी 1760 को लड़ा गया। इससे आपको याद रहता है। ठीक है, जब आप दो चीज़ों को लिंक करते हैं तो आपको चीज़ों को याद रहता है। ठीक है, तो लिंकेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंच की तरफ से दोस्तों लाली होते हैं, लाली तो लाला ही हैं, और आयर कूट, तो उनको कूट देते हैं पकड़ के। ठीक है, लाली को, लाली का मतलब यदि हम देखेंगे तो बहुत ऐसा छोटा बच्चा, लाली समझिए उसको, तो लाली को कूट देते हैं, आयर कूट, और अंग्रेजों की तरफ से। इस तरह से दोस्तों बैटल ऑफ वंडीवाश थर्ड वॉर होता है। उसकी जो ट्रीटी होती है दोस्तों वो ट्रीटी ऑफ पेरिस। जो तीसरे युद्ध का कारण है दोस्तों वो 7 ईयर वॉर है यूरोप में। ठीक है, तो जो सप्तवर्षीय जो युद्ध है उसका जो मेन जो कारण है थर्ड वॉर का वो वहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ भी आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो तीनों, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो तीनों के तीनों वॉर्स हैं, पहला 1744 से 48, फिर 48 से दोस्तों 54, और फिर 56 से 63। तो पहला ए पोपा, एक्सला चापेल, फिर पौंडीचेरी, और तीसरा पेरिस। ठीक है, पहले का कारण जो है दोस्तों वॉर ऑफ सक्सेशन ऑस्ट्रिया में। सेकंड दोस्तों जो इंटरनल जो डिस्कॉर्ड है उसका फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज और फ्रेंच।
जिसमें मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ देते हैं फ्रेंच, और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, ठीक है। और इधर अंग्रेज़ों का जो साथ देते हैं, या अंग्रेज जिसका साथ देते हैं, नासिर जंग और मोहम्मद अली। और अल्टीमेटली दोस्तों तीसरा जो युद्ध होता है बैटल ऑफ वांडी वॉश, जो टाइम पीरियड है 56 से 63 तक होता है, क्योंकि वांडी वॉश में युद्ध 1760 में हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा होगा ना, वही जैसे आज हमारे घर में किसी से झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा बेशक आज खत्म हो गया, लेकिन जो नाराज़गी है वो तो कई दिनों तक चलती है। तो सेम दोस्तों ये चला था, लेकिन मेजर जो है बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है। 1759 में दोस्तों बैटल ऑफ बेदरा होता है, जहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो हराते हैं किनको, डच पीपल को, ठीक है। और बैटल ऑफ स्वाली में अंग्रेज हराते हैं किसको, पोर्चुगीज़ को। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, कोई फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज़ मैं वेट करता हूँ आपके फीडबैक का, सजेशन का। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल के साथ में जुड़िए दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस छोटी छोटी आपको जो इम्पैक्टफुल वीडियो हैं, जो इससे नंबर बनेंगे डायरेक्ट, वो मैं आपको अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।